इस क्लास में हम लोग सब्लिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है। इसके पहले हम लोग फ्यूज़न, मेल्टिंग, बॉइलिंग और वेपराइजेशन पढ़ चुके हैं। किसी भी सॉलिड को जब हीट करते हैं तो मेल्ट होता है, और जब लिक्विड में चेंज होता है, और जब लिक्विड को और ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो क्या करता है, बॉयल करने लगता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, बिना अगर किसी सॉलिड को हीट करते हैं, तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टाइप के सब्सटेंस को हम सबलाइम सब्सटेंस कहते हैं, और इस प्रोसेस क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना। किसके थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, और किसी गैस का कूलिंग करने पे, टेम्परेचर कम करने पे वो सॉलिड में चेंज हो जाना क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। वैसे गैस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए सब्लिमेशन, और गैस को कूल करके सॉलिड में चेंज करने के लिए डिपोजिशन यूज किया जाता है। डिपोजिशन या फिर सब्लिमेशन। बाय कूलिंग द वेपर ऑब्टेन्ड सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। कुछ सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। उनका एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थालीन एंड एंथ्रासीन। ये सभी सब्सटेंस क्या होते हैं, जब इनको हीट करते हैं तो क्या होता है, नैप्थलीन बॉल जो होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। उसी तरह से जो सब्सटेंस होते हैं क्या करते हैं, जब इनको हीट करते हैं क्या करते हैं, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। जैसे आयोडीन होती है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या करता है, डायरेक्टली सॉलिड से विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, ये क्या करता है, सॉलिड से गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और आयोडीन की वेपर धीरे धीरे गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है, आयोडीन सॉलिड। इस तरह से डायरेक्टली सॉलिड का गैस में, गैसियस फेज में या वेपर में कन्वर्ट होना क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। अब तो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, वोलाटिलिटी। रूम टेम्परेचर पे या उससे कम टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस क्या करते हैं, वेपराइज होते रहते हैं। वो लगभग हर टेम्परेचर क्या करते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस। जैसे वाटर है, वाटर को आप कहीं भी रख दो, रूम में रख दो, रूफ पे रख दो, बाहर एटमॉस्फेयर में रख दो, वो हमेशा क्या होता है, धीरे धीरे, अगर वो ओपन है तो वेपराइज होता रहेगा। पेट्रोल अगर ओपन में कर दो, वो धीरे धीरे क्या होता है, वेपराइज होता रहता है। उसकी वेपर आप लोग देख सकते हैं, धूप में अगर पेट्रोल को रख दो तो क्या होता है, वेपराइज होने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा वेपर फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई वोलाटाइल सब्सटेंस है या लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड, तो क्या करता है, यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव करते रहते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जब सरफेस के पास आते हैं तो क्या करते हैं, सरफेस को एस्केप करके बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल हमेशा एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। इसलिए ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, वोलाटाइल सब्सटेंस। लेकिन वोलाटाइल और सबलाइम सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है, सब्लिमेशन कब होता है, जब सॉलिड को हम हीट करते हैं डायरेक्ट, तो किस में चेंज हो जाता है, गैस में। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पे क्या करता है, हीट करने पर किस में चेंज हो जाता है, गैस में। लेकिन वोलाटिलिटी क्या है, तो वोलाटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे भी क्या होते रहते हैं, धीरे धीरे वेपर में चेंज होते रहते हैं। सॉलिड को हीट करते हैं, वेपर में चेंज होता है, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। उसको कूल करके सॉलिड में फिर से चेंज करना, डिपोजिशन। इस तरह से हम जो 3 स्टेट ऑफ मैटर उसको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं
सॉलिड को सब्लाइम करेंगे तो सब्लिमेशन के थ्रू गैस को डिपोजिशन करेंगे सॉलिड में, सॉलिड को मेल्ट करेंगे लिक्विड में, लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड में, गैस को लिक्विड को बॉयल करेंगे तो गैस में। इस तरह से एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको प्रेशर अप्लाई करके भी उनको सॉलिड फॉर्म में चेंज किया जाता है, जैसे ड्राई आइस होता है, उसके बारे में हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे ये वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है। अब इसके पहले हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या इसमें क्या है, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हम ऐसी हीट जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है। यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन जो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कराती है। इसकी यूनिट हम लोग देख लेते हैं। लैटेंट हीट के लिए जो फार्मूला होता है Q = ml होता है, जहाँ पे m क्या है, उस सब्सटेंस का मास जिसका हम स्टेट चेंज कर रहे हैं। L यहाँ पे क्या है, लैटेंट हीट। Q क्या है, एब्जॉर्ब और रिलीज हीट। क्योंकि कुछ सब्सटेंस को हीट देते हैं तब वो स्टेट चेंज करता है, कुछ सब्सटेंस को हम टेम्परेचर कम करते हैं तब वो क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है। तो जब कूलिंग होती है तो वहाँ पे क्या होती है, हीट रिलीज होती है। और जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे L क्या है, L = Q/m। m किलोग्राम सब्सटेंस को जितनी हम हीट देते हैं उसी को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। अगर यहाँ पे m की वैल्यू 1 हमें जूम कर लें तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस को स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट हम देंगे, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। इसकी SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट क्या है, यहाँ हीट की SI यूनिट जूल और मास की किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, J/kg, जूल पर किलोग्राम। ओके।